हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर में। और हर साल के जैसे इस बार रिजल्ट लक्ष्य क्लासेज का जो रहा और भी अच्छा रहा। पिछली बार 92.कुछ% था, इस बार 93% था और मैथ में 97-96 नंबर जो आता है इस बार भी बहुत बच्चों का इस प्रकार से रहा है, जबकि बाकी कोचिंगों का इतना नंबर नहीं आ पाया जितने भी अपने क्षेत्र में हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक हमारा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि आपके दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या का ये पहला टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर आपको दिला के जाएगा ये टॉपिक। तो देखते हैं आज यहाँ पे ये क्या कहता है अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो हमारा भाज्य संख्या होता है उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है कि पहली बात तो जो हमारा भाज्य संख्या होता है उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, तथा यह गुणनखंडन, जो यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब अगर हम लोग बात करें तो अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। ठीक, मतलब जो आप इसका खंड करोगे वो चाहे आप करो, चाहे हम करें, चाहे और कोई करे, सबका क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब एक का मतलब ये संख्या वाला एक नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लिख लिए 12, तो 12 का अगर हम लोग खंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो मतलब चाहे हम करें, चाहे आप करो, चाहे और कोई करे, इसका खंड यही बन के आएगा। इसी प्रकार से आएगा, सबका यही आएगा, जिसमें कि 2 ठो 2 होगा और 1 ठो 3 होगा अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग कर रहे हैं तो यही चीज़ यहाँ से कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। और यह जो हमारा गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब सबका आंसर यही आएगा। बहुत लोग क्या कर सकते हैं, 3 को पहले लिख देंगे, 2 को बाद में, तो इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे बात करें अर्थात में, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाती है। मतलब जो भी भाज्य संख्या है उसे हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो यहाँ से देखो, जैसे आप लोग ले लीजिए 360, तो 360 को हम लोग जानते हैं कि 360 जो होता है वो क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको देखो हम लोग खंड करके लिखें, 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। फिर यहाँ से 2 से ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। फिर अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से ले जाएंगे तो 15 × 45 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा और फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणत्ते कितना हो जाएगा, 3 × 5। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा है भाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 के घाते 3, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 के घाते 2 × 5। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। यही आपका क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक, इतना हो गया। एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे 360 लिए हो, अगर यहाँ पे हम लोग समझे तो ये देखिए, अगर हम लोग 300 का खंड करें तो क्या हो जाएगा, 300 का खंड अगर 2 से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 150 हो गया।
फिर 2 से ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 75 हो गया। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको किससे ले जा रहे हैं, 3 से ले जाएं तो 3 से ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 आ गया। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक, यहाँ पे इस वाले को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा उधर जगह की कमी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 300 को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या आया है 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5, और इसी को हम लोग चाहें तो 2 के घाते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 के घाते 2। यही आपका क्या है अंकगणित का आधारभूत सिद्धांत। उम्मीद है कि आपका आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे अब हमारा जो सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली में उसको कर लेते हैं, उसमें फिर बाकी कोई भी दिक्कत रहेगा तो वो आपको हम बता देंगे, ठीक। बाकी इतना आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगले हम लोग स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में, और उसी पर आपके डॉक्टर मनोहर रे का जो किताब है उनके में फर्स्ट ए जो है प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो यहाँ से देखें 140 हमें दिया हुआ है, इसका हम लोग खंड कर लेते हैं। इसका खंड हम लोग कैसे करेंगे, 140 का देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 140, और इधर ही लिख लेते हैं 140, और इसका खंड करते हैं। इसको 2 से ले जाएंगे तो 7 दूनी 14 और 0 आ गया। फिर यहाँ से 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 35 आ गया। फिर इसको हम लोग किससे ले जाएं, 5 से ले जाएं तो 5 सते 35, और 7 से ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग देखें 140 को, तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के घाते 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7। तो ऐसे भी हम लोग इसे कर सकते हैं। अब अगला जो आपको दिया है वो कितना दिया है 156, मतलब 156 का हम खंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए आप यहाँ से अगर हम लोग 2 से ले जाएं तो 2 से ले जाएंगे, 2 सते 14 हो गया, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब फिर अगर हम लोग इसको 2 से ले जाएं तो 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग इसको 3 से, 3 1 का 3, 3 3 का 9। अब यहाँ पे 13 आ गया तो 13 को हम लोग 13 से कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 156 के लिए, तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 13, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के घाते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते कितना हो जाएगा 13। ऐसे भी हम लोग इसको लिख देंगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3rd नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 38 25। 38 25 को हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। 38 25 के लिए बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कि ये संख्या 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जो इसका लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से हम लोग चेक कर लेते हैं, सबको जोड़ेंगे, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। यहाँ देखें तो 8 और 3 मतलब 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, तो 22, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं इसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग किससे कैंसिल करेंगे 5 से, मतलब 5 से कैंसिल करेंगे। तो 5 से ले जाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बचा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 25, तो 5 पचे 25। फिर इसको अगर हम लोग 5 से ले जाएं तो ये कितना हो जाता है 17 पूरे 85, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 1 का 5, 3 बचा और 5 सते 35। फिर इसको 17 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3825, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित्ते 3
गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17, मतलब इसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 2 गुणित्ते 5 के घाते 2 गुणित्ते 17, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो चौथा वाला दिया हुआ है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। इसमें कितना दिया हुआ है, 5005, इसको हम लोग कैंसिल करें तो देखें तो ये ना तो 2 से कैंसिल हो रहा है ना तो 3 से कैंसिल हो रहा है। हम लोग अब इसको डायरेक्ट 5 से कैंसिल करते हैं। अगर इसको हम लोग 5 से कैंसिल करें तो ये 1 फिर 00 1 आ गया। इसके बाद अब देखा जाए कि ये किससे कैंसिल होगा, तो इसको अब हम लोग ले जाते हैं 7 से। 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो 7 का 7, कितना बचा 3, 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 बचा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 21, तो 7 3 21, कितना आ गया 143। अब ये जो संख्या है ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग किससे इसको काटेंगे, 11 से। तो 11 1 11, 3 बचा तो 33 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, जब 13 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ये 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13। तो ये देखिए आपका जो प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया था, ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें से हम 4 क्वेश्चन आपका कर दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो का आप दोबारा देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और बताइए, उसको अगले वीडियो में फिर से हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, समझ में आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला आपको क्वेश्चन दिया है 7429 7429, इसका खंड आपको करना है। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, ठीक, आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।